जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की संकल्प सीरीज में। साथियों, इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करने वाले हैं। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो साथियों वहाँ जाकर के उसको देख लीजिए। साथियों, जो क्लास है इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चंस लिए हैं। तो साथियों, क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? आंसर हो जाएगा साथियों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। कब? 2005 में ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? बताइए, यूनेस्को का जो वैश्विक विरासत स्थल है विक्टोरिया हॉल, ये किस भारतीय शहर में स्थित है? ऑप्शन साथियों है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? साथियों, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू या लोकमान्य तिलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल को साथियों बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा रुपए सिंबल को किस वर्ष अपनाया गया था? ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, ऑप्शन है 2009, 2010, 2011 या 2012। राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में साथियों इसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन है। बताइए कौन है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2024 के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा घोषित महिला डबल्स विश्व चैंपियन जो है कौन है? तो सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी। आप लोग याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, BIOS का पूरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। BIOS का पूरा नाम क्या है? साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बताइए, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी सुखोई 24 Su-24 विमान को नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? बताइए, जो रूसी सुखोई था सुखोई 24 विमान को जो है नवंबर 2015 में किसके द्वारा मार गिराया गया था? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के द्वारा साथियों इसको मार गिराया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन है, किसी एक नगर में किराना खरीदने के लिए एकमात्र एसटी बाजार ही विकल्प है। खरीदने हेतु स्वस्थ स्थल वह होता है जहां की विशेषता स्पर्धा होती है, ना कि एकाधिकार। दिए गए विवरणों में से कौन सा सही निष्कर्ष प्राप्त होता है?
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। इसका आंसर हो जाएगा एसटी बाजार का नगर में एकाधिकार है। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि एसटी बाजार का नगर में एकाधिकार है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। बताइए कि जो एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है साथियों, आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गतिशील वस्तु है अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। ऑप्शन है भीमसेन जोशी, ए आर रहमान, लता मंगेशकर, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। साथियों जो भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। ऑप्शन नंबर साथियों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर रहमान। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है। ऑप्शन है ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प या हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। साथियों इसका आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है 2012, 2013, 2014 या 2015। आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 2014। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। बताइए ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है। ऑप्शन है बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव। आंसर हो जाएगा साथियों बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। बताइए सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है। ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक उत्परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन या ट्रांसमिशन। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांसमिशन। साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए कि भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भूटान के राष्ट्रपति या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। साथियों इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। साथियों भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन में किया गया था, तो कहां पर किया गया था।
ऑप्शन है बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली या लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, मैसूर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा गया है इसमें, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था, बताइए। ऑप्शन साथियों है सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोणे, पुलेला गोपीचंद्र या साइना नेहवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइना नेहवाल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? तो साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, बताइए। साथियों जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस रोग से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है हड्डी, दिल, गुर्दा या फेफड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी, ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है, बताइए कि क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेजबानी कौन करने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों इंग्लैंड एवं वेल्स, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, बताइए। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन साथियों है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, तो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, नेटवर्कों का एक समूह, डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल साथियों आईपी एड्रेस का अभिप्राय है। ठीक है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीसी, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, बताइए कि ओटीसी जो है दवा क्रोसिन एक दवा है, तो ये किस प्रकार की दवा है। दर्दनाशक, ज्वारनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक या रोगाणु रोधक। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक साथियों ये दवा है ओटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए कि भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 31 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 25 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 25 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, पूछा गया है कि अब जो है 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं। ऑप्शन है फेरेटिक, स्टेनलेस स्टील, चांदी एवं स्टील, ताम्र निकेल मिश्र धातु या तांबा एवं पीतल। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ताम्र निकेल मिश्र धातु से जो है 5 और 10 रुपए के सिक्के अब बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी, साथियों क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या नरसिम्हा राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है, बताइए। जो ब्लॉटिंग पेपर है इसके द्वारा स्याही सोखने का कारण क्या है। ऑप्शन है कागज की खुरदरी प्रकृति, परासरण या कैपिलरी प्रक्रिया या सोखना। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा कैपिलरी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांत्रिक योगिनी पंच का मूल स्थान माना जाता है,
ये आपसे पूछा गया है कि तांत्रिक योगिनी पंच का मूल स्थान माना जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। साथियों क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।